हाय गाइस, वेलकम बैक। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मुझे प्रायोरिटाइज करने के बाद मेरे फर्स्ट इज प्रायोरिटाइज करना है, और अगर मेरा जेई टारगेट है तो मुझे 11 पे फोकस करना है प्रेजेंटली, और अगर मेरा बोर्ड एग्जाम टारगेट है तो ऑब्वियसली आई विल फोकस अपॉन बोर्ड एंड सिमिलरली फॉर नीट। अब अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया और आप एक एवरेज स्कोरर हो, जेई आपका टारगेट है, जेई मेन आपका टारगेट है, जनवरी अटेम्प्ट आपका टारगेट है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप एक एवरेज स्कोरर हो लाइक जिसका अभी स्कोर 70, 80, 90, 100 आ रहा है और आपको पता है कि यार इस स्कोर पे कुछ नहीं मिलने वाला बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी है, लास्ट ईयर वाज अराउंड 93.2%। अब आपको क्या करना है, आई विल फील दैट आपको बहुत स्मार्टली अगर आप चलो तो आप आने वाले 2 महीने में भी बहुत सारा स्कोर रिलेटिवली स्मार्टली इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? अगर आप अज्यूम करो आप एक्स नंबर ऑफ आवर्स की सेल्फ स्टडी रोज कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट आप उसका x/2 आवर्स, तो अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो उसका 50% टाइम, एंड 8 घंटे से कम, 7 घंटे से कम आप काम नहीं चलेगा बच्चे, मिनिमम बोल रहा हूं मैं ये। तो अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो आपने 4 घंटे अगर स्कोर को 30-40% जंप कराना है अगले 1.5-2 महीने में, तो उस पर 50% टाइम आप पढ़ो केमिस्ट्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज केमिस्ट्री रैंक फ्री का बनाएगी, बिकॉज केमिस्ट्री जितना पढ़ोगे द मोर यू गिव इनपुट द मोर आउटपुट यू विल गिव। दिस इज नॉट ट्रू फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स, बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स में स्पेशली मैथमेटिक्स में द काइंड ऑफ पेपर जो जेई मेन का इतने लास्ट 4-5 सालों से आ रहा है वो अच्छे खासे लेवल का आ रहा है। केमिस्ट्री में आप जितने मेहनत कर लोगे 11-12 पे, जितनी रिवीजन कर लोगे, जितनी रेपिटेशन कर लोगे, जितनी बार एनसीईआरटीज कर लोगे, जितनी मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज कर लोगे, आप इंश्योर होगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा उठेगा। केमिस्ट्री में हर उस बच्चे का टारगेट जो बिल्कुल एवरेज है, तिल पे पत्थर रख के आप पढ़ो। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती कि यार मुझे पढ़ना ही पढ़ना है बिकॉज ये मेरे को सेल्फिश होकर रैंक बनाना है, अपना ओवरऑल परसेंटाइल बनाना है, तो उस केस में 50% टाइम जब आप केमिस्ट्री को दोगे, लेकिन यहाँ पे पेपर करते हुए जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे केमिस्ट्री को 45 मिनट्स में, नॉट मोर देन 45 मिनट्स में खत्म करना है, एंड मुझे एटलीस्ट उसमें 70, 75, 80 स्कोर लाना है। अगर आप फर्स्ट माइलस्टोन फर्स्ट 45 मिनट्स में ये केमिस्ट्री के लिए, और ये अचीवेबल है, अगर आप ये अचीव कर गए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग अ जेईई मेन एग्जाम एंड गेटिंग इनटू गुड इंजीनियरिंग कॉलेज विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। बिकॉज उसके बाद आपके पास 2.25 घंटे का टाइम बचेगा, उसमें आपने उसके बाद फिजिक्स, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, फिजिक्स में आप वो क्वेश्चंस पिक कर लो जो पहले आसान है, और फिजिक्स ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स मैनेजेबल आ रही है आराम से। अगर आप उस पर टाइम दे रहे हो रोज का 2-2.5 घंटे, बाय द टाइम जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा, आप अगर ढंग से पढ़ोगे, एनसीईआरटी फॉर्मूलाज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करोगे, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो अराउंड 40-50 मार्क्स फिजिक्स में। एंड लास्ट में आप जाओ मैथ्स पे, एंड मैथ्स पे अप्रोक्सीमेटली गिव 65 another 70 मिनट्स, बिकॉज मैथ्स में क्वेश्चंस डिफिकल्ट के साथ साथ वास्ट आ रहे हैं। अब वास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन लेंदी बहुत है, तो आपको अगर टाइम का प्रेशर होगा तो वो लेंदी क्वेश्चन आप लास्ट तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सारा फोकस अपार्ट फ्रॉम डूइंग 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, मेरे बच्चे आप इस पे भी रखो कि मुझे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। रीडिंग स्पीड इतनी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर लो, रोज आधा-पौना घंटा एक क्विकली एडिटोरियल पेज ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ो कि आप 45 मिनट्स में मेरे बच्चे केमिस्ट्री कर सकते हो फर्स्ट 45 मिनट्स में, ठीक है जी। उसके बाद अनदर प्रॉब्ली 60 मिनट्स में आप फिजिक्स खत्म करो, एंड देन ऑल्सो 105 मिनट चले गए, आपके पास 75 मिनट्स बचेंगे मैथ्स के लिए, जो एम्पल होंगे टू एटलीस्ट सॉल्व 8 to 10 क्वेश्चंस। ये उन बच्चों के लिए एडवाइस है जो आज स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एक जेईई मेन में डिसेंट सा परसेंटाइल लाके एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये जेईई मेन के लिए आपके लिए मैजिकल एडवाइस होगी अगर आप जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो।